आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल 2026 का यह हफ्ता आम आदमी पार्टी के लिए सियासी भूचाल लेकर आया है। पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पंजाब से ही आने वाले सांसद अशोक मित्तल को पद ये सौंपा गया है, डिप्टी लीडर। साथ ही पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राघव चड्ढा को पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए। यह फैसला मात्र एक रूटीन शिकायत नहीं लगती, बल्कि सियासी गलियारों में हलचल मचाई हुई एक खबर है। खबर क्या है? क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले? और अगर छोड़े तो उनका अगला ठिकाना क्या होगा? सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी या फिर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कुछ समय पहले ही एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी और उन्होंने दावा किया था कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। चड्ढा कांग्रेस में नहीं जाएंगे, बल्कि भविष्य में बीजेपी का रुख कर सकते हैं। संदीप दीक्षित ने पंजाब की राजनीति में हुई अनियमितताओं का हवाला देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी टकराव की स्थिति बन गई। अब जब आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया है, तो दीक्षित की भविष्यवाणी फिर से चर्चा का विषय है। लेकिन राघव चड्ढा खुद क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के अंदर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उन्होंने अब तक संसद में किन मुद्दों को उठाया जो उन्हें रेडिट सभा का नाम दिला चुके हैं। राघव चड्ढा का सियासी सफर आम आदमी पार्टी के साथ शुरू हुआ 2012 के आसपास, जब वे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्ट को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तक मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने अपना आम आदमी पार्टी में एक अहम भूमिका, एक अहम स्थान हासिल कर लिया। 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों की जीत मिली, जिसमें राघव चड्ढा की रणनीति को भी श्रेय दिया। पंजाब से राज्यसभा के सांसद चुने गए और संसद में राज्यसभा के अंदर सबसे युवा चेहरों में शुमार। टीवी डिबेट्स में उनकी तीखी, तथ्यपूर्ण और आक्रामक शैली ने उन्हें आम आदमी पार्टी का मीडिया फेस भी बना दिया। लेकिन राघव चड्ढा सिर्फ बोलने वाले नेता नहीं थे। उन्होंने हमेशा नीति आधारित मुद्दों पर फोकस करने की कोशिश की। उसे मिडिल क्लास, युवा, गिग वर्कर्स, आम आदमी के रोजमर्रा की शिकायतें हैं जो हाल के दिनों में राज्यसभा में उठाई। उनकी संसदीय भाषण शैली को रेडिट सभा कहा जाने लगा, क्योंकि वे वही मुद्दे उठाते थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। फिर भी हाल के महीनों में उनकी केजरीवाल से दूरी और पार्टी के कार्यक्रमों से वो लगातार गैर हाजिर नजर आने लगे। ये खबरें सामने थी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद भी राघव चड्ढा खामोश रहे। पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी गैर मौजूदगी ने अफवाहों को और हवा दी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ठीक उसी वक्त जब अफवाहें शुरू हुई थी, एक बयान दिया था जो प्रासंगिक लगता है। दीक्षित ने आरोप लगाया था कि चड्ढा और केजरीवाल के बीच गहरे मतभेद। उन्होंने पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कई अनियमितताओं को लेकर के पार्टी के अंदर टकराव बढ़ गया है। दीक्षित का दावा था कि चड्ढा कांग्रेस में नहीं जाएंगे, जिसकी कई बार अटकलें थी। वे बीजेपी में जा सकते हैं, ये बात संदीप दीक्षित बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है और कई सारी घेरेबंदी आम आदमी पार्टी पर पहले ही हो चुकी। यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान नहीं था। दीक्षित ने आम आदमी पार्टी सरकार की एजेंसियों की भूमिका, जांच न होने वाले मामले, राजनीतिक समीकरणों के आधार पर फैसलों को भी घेरा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन यह बयान सियासी बहस को भड़का जरूर गया। राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे दावे चुनावी माहौल या पार्टी के अंदर के तनाव के समय आते हैं, खासतौर पर जब आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मामला तेज हो, जो पंजाब में दिखाई देता है। तो पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह अटकलें और भी गर्म हो गई हैं और लड़ाई और तीखी हो गई। राघव चड्ढा ने इन अफवाहों को बार बार खारिज किया था। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता रहा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा को वो विचारधारा वाली पार्टी की विचारधारा मानते थे और कहते थे कि आप की जो विचारधारा है वही उनकी विचारधारा। केजरीवाल के नेतृत्व में काम करने की बात वो दोहराते भी थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं था।
लेकिन हालात बदल चुके हैं। पद से वो हटाए जा चुके हैं। चड्ढा ने चुप्पी भी तोड़ दी। एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने अपने राज्यसभा के भाषणों का एक कंपाइलेशन किया है। वीडियोज में वो पूछते हैं कि क्या जनता के मुद्दे उठाना अपराध हो गया है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। आज उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि खामोश करवाया गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। आम आदमी को मेरा संदेश। अभी आम आदमी पार्टी को है या दिल्ली पंजाब की आम जनता को है, ये बड़ा सवाल है। चड्ढा ने अपने संसदीय रिपोर्ट कार्ड को हाईलाइट किया। उन्होंने जो मुद्दे उठाए क्या वो सचमुच आम आदमी से जुड़े थे, जैसे गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज का अधिकार, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सुरक्षा और लाभ की मांग, मोबाइल डेटा रोल ओवर यानी बचा हुआ डेटा अगले महीने में जुड़ जाना चाहिए, पैटर्निटी लीव जैसे मुद्दे जो पिता के लिए कानूनी छुट्टी का अधिकार दिलाते हैं, खाने में मिलावट, स्वास्थ्य संकट पर जोर, खासतौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, एयरपोर्ट्स पर फूड प्राइसेस, महंगे खाने पर सवाल, टोल प्लाजा, बैंक फ्रॉड, टैक्स पेयर्स बोझ, प्राइवेट सेक्टर सैलरी हाइक और जीएसटी, एयर पोल्यूशन, पेपर लीक, किसान और छात्र से जुड़े हुए मुद्दे जो हाल में राघव चड्ढा उठाते हुए दिखे। खासतौर पर ये लंबा लीव वो लेकर के विदेश गए थे, उसके बाद जब वो लौटे ये मुद्दे वायरल हुए क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए। चड्ढा ने कहा जब जब मुझे बोलने का मौका मिला मैंने आम लोगों का मुद्दा उठाया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं, चड्ढा के एक वीडियो का हवाला देते हुए कहते हैं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब देश के तमाम मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आता है तो आप साइन नहीं करते, बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते, गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता को पीटा जाता है उस वक्त आप खामोश रहते हैं, विपक्ष वॉकआउट करता है पर आप नहीं करते। संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने फैसला लिया है और राज्यसभा सचिवालय को सूचित कर दिया। आपको पता है कि संजय सिंह पार्टी के राज्यसभा के सांसद। संजय सिंह का यह बयान दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर पार्टी लाइन का सवाल उठ रहा है। कुछ नेता चड्ढा पर अनुशासनहीनता और केजरीवाल से दूरी का आरोप लगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चड्ढा को डरपोक बताया। जब मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछते फिर भी अशोक मित्तल जो अब नए उपनेता हैं ने इसे नॉर्मल पार्टी प्रोसीजर बताया और कहा कि इस्तीफे की अफवाहों को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल के इर्द गिर्द पार्टी केंद्रीकृत रही है। आम आदमी पार्टी ये मैं और आप सब जानते हैं। चड्ढा एक समय केजरीवाल के बेहद करीबी थे लेकिन हाल के वर्षों में उनकी स्वतंत्र छवि, पंजाब पर फोकस ने शायद टकराव पैदा कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन 2027 से चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। चड्ढा की अनुपस्थिति और चुप्पी को अनुशासनहीनता माना गया। विश्लेषक कहते हैं कि चड्ढा का मिडिल क्लास इश्यूज पर फोकस करना उन्हें अलग पहचान जरूर देता है लेकिन पार्टी की बीजेपी विरोधी रणनीति से कभी कभी टकराव होता भी दिखाई पड़ता है। संजय सिंह का बयान इसी ओर इशारा करता है। राघव चड्ढा का कार्यकाल अभी 2028 तक है। वह भी आम आदमी पार्टी में है लेकिन पद से हटाए जाने और वीडियो बयान ने अटकलों को तेज हवा दी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से सियासी संकेत भी मिलने शुरू हो गए। संदीप दीक्षित की भविष्यवाणी बीजेपी का रुख और अब जोर पकड़ रही, लेकिन चड्ढा ने कभी भी पार्टी छोड़ने की बात नहीं की। सियासी जानकार मानते हैं कि ऐसे टकराव चुनावी मौसम में आम है। आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना, चड्ढा जैसी प्रतिभा को बनाए रखना, ये दोनों आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है। अगर चड्ढा जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो पार्टी में बने रहते हैं तो क्या रिश्ते सुधर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब आप इसी को सुन लीजिए, पूर्व सीएम या अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए, दूसरे और नेताओं को भी सुन लीजिए, आप कौन नजर आएंगे। राघव चड्ढा की कहानी आम आदमी पार्टी की युवा, शिक्षित, नीति उन्मुख राजनीति का प्रतीक है। उन्होंने संसद में मुद्दे उठाए जो टीआरपी नहीं बल्कि असर छोड़ रहे थे। फिलहाल आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा ये बहस यहीं खत्म हो जाती है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका तैयार। सबसे बड़ी बात क्या है, राघव चड्ढा को लेकर के जो सबसे बड़ी नाराजगी आम आदमी पार्टी के अंदर है वो ये है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अदालत से एक तरीके से बाइज्जत बरी किए जाने के बावजूद राघव चड्ढा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और तब जब केजरीवाल सलाखों के पीछे थे तब भी कमोबेश राघव चड्ढा खामोश रहे। एक दौर जरूर आया जब राघव चड्ढा ने कुछ मुद्दों पर बयान देकर के ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी लाइन पर वो प्रतिबद्ध है, लेकिन खासतौर पर उनकी शादी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस से हुई, परिणीति चोपड़ा से, और परिणीति से जब उनकी शादी हुई उसके बाद से ही लोग कहते हैं कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, राघव चड्ढा बदले हुए नजर आते हैं। अब उनकी सियासत और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उसका फोकस अलग तरीके से हो गया। न वो पंजाब में पार्टी की मीटिंगों में जाते हैं, न दिल्ली में पार्टी की मीटिंगों का हिस्सा बनते हैं, न वो पंजाब की राजनीति पर केंद्रित हैं और न ही वो दिल्ली की राजनीति पर केंद्रित हैं।
उनकी पूरी सियासत, उनकी पूरी निजी जिंदगी वो लाइमलाइट में है, फोकस्ड है, वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। वो अपनी पत्नी के साथ जब पॉडकास्ट दे रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं तब भी, एयरपोर्ट्स पर आ जा रहे होते हैं तब भी, और जब वो राज्यसभा में वायरल मुद्दों को अपने पॉलिटिकल तौर पर पॉलिटिकल मुद्दा बना करके उठाने की कोशिश करते हैं तब भी वो वायरल भी होते हैं, उनकी अपनी एक पहचान भी इस्टेब्लिश होती है। कोशिश वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतर उनकी अपनी कोई पहचान स्थापित हो। ये अब तक पार्टी केजरीवाल से थी और पार्टी के नेता भी केजरीवाल से थे, और राघव चड्ढा को भी जो कुछ भी मिला वो पार्टी से नज़दीकी के नाते मिला, पार्टी की लीडरशिप से नज़दीकी के नाते मिला। तो धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती चली गई और उसका खामियाजा यहाँ आकर के निष्कर्ष यहाँ पर आकर के पहुंचा कि उनको डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया, अशोक मित्तल को उस जगह बिठा दिया गया। और राघव चड्ढा का फ्रस्ट्रेशन या उनका जो बयान वीडियो में आया है वो भी ये दर्शाता है कि वो खुद सहज नहीं, वरना कई बार पार्टियों में ऐसे फैसले होते हैं पार्टी के नेता निकल कर बोलते तो नहीं है। तो अब वो वही राह अख्तियार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण ने ली, आशुतोष ने ली, कुमार विश्वास ने ली, और अब राघव चड्ढा भी उसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपकी क्या राय है राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के इन रिश्तों को लेकर के? क्यों बिगड़े ये रिश्ते? और हरभजन सिंह और राघव चड्ढा के साथ साथ राज्यसभा के ग्रह के अरविंद केजरीवाल के साथ ठीक नहीं है क्या? राज्यसभा में वो जिसको चुन करके भेजते हैं, चाहे स्वाति मालीवाल हो, हरभजन सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, सब देर सवेर बिदक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? विचार करिएगा, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।